की जय। बोले श्री रामानंद संप्रदाय की जय। याद करो हक भूमि अपना कसम अपना कसम याद करो अपनों को खेल में अपना कसम खेल में अपना कसम हक कौन किया उतरते हक कौन किया उतरते याद करो हक मोमिनो खेल में अपना कसम खेल में अपना कसम कसम
कुंजी लाया इलम हुक्म कुंजी लाया इलम हुक्म ले आया कुर्बान हुक्म कुंजी लाया इलम हुक्म कुंजी लाया इलम हुक्म ले आया कुर्बान हुक्म ले आया कुर्बान दई बढ़ाई रूह हुक्म दई बढ़ाई रूह हुक्म दई बढ़ाई रूह हुक्म दई बढ़ाई रूह हुक्म हुक्म दई भेद जहान हुक्म दई भेद जहान हुक्म दई भेद जहान अलस्तो अलस्तो बेरबकुम अलस्तो बेरबकुम अलस्तो बेरबकुम याद करो हक मोमिनो खेल में अपना कसम खेल में अपना कसम हुक्म हादी आइया हुक्म हादी आइया हुक्म हादी आइया हुक्म हादी आइया और हुक्म आए मोमिन और हुक्म और फुलमान जाइन पे और फुलमान जाइन पे और फुलमान जाइन पे और फुलमान जाइन पे हक कुंज भेजी बैठ वतन हक कुंज भेजी बैठ वतन हक कुंज भेजी बैठ वतन अलस्तो बेरबकुम अलस्तो बेरबकुम अलस्तो बेरबकुम अलस्तो बेरबकुम याद करो हक मोमिनो खेल में अपना कसम खेल में अपना कसम और भी हुक्म में किया 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 लिया रूह अल्लाह का भेद
श्री महामत कहे महबूब की, 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 जेती अस सूरत, जेती अस कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले, अपनी ये निस्बत, अपनी ये निस्बत,
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंपैनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज स्वाम। तेज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। श्री महामति कहे अपनी रूह को, तुम जो अरवह अरस शराब प्याले इश्क के, लियो प्याले पर प्याले सरस, लियो प्याले पर प्याले। प्यारे सुंदर साहब जी, श्री कुलजुम स्वरूप की वाणी में 14 किताबें हैं। उनमें एक किताब सागर भी है। तो सागर का अर्थ दरिया यहाँ के से नहीं है, क्योंकि जैसे कई बार समस्याएं मन में रह जाती हैं। अरे भाई, स्वामी जी ने कुल 12,000 कहा है और 400 साल हो गए हैं, और अब कहते हैं 22 लाख की संख्या है। तो अपना तो नंबर कहां से आ जाएगा? एक तो इतने 100 साल हो गए हैं, तो जगाते 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 कोई 2, 4, 10, 20, 50 होंगी। तो ऑलरेडी 22 लाख की संख्या तो पहले क्यू में खड़ी है। सुंदर साथी जी, ये अपनी यहाँ की बुद्धि से कभी भी परम धाम की वाणी को मत सोचिए। क्यों? हम लोग जब तक वाणी का मथन नहीं करते, तभी तक हमारे हृदय में संशय पर संशय उठते रहते हैं। अब स्वामी जी के इस वाणी सागरों के जब वर्णन करो, स्वामी जी कहते हैं, कौन? आप श्री राज्य महाराज जब इस दुनिया में अपनी 5 शक्ति तन में लेके बैठे तो हैरान हो गए कि मैं वर्णन करूं तो क्या करूं, क्योंकि उस परम धाम के कंपैरिजन में कोई वस्तु हो तभी तो बताएं भी ऐसा है परम धाम। अब यहाँ कोई है नहीं, तो सागर से मतलब ये नहीं कि जैसे इधर दरिया ओशन है तो ऐसे ही कोई परम धाम में ओशन है। दरिया से, सागर से तुलना इसलिए की है कि जिस तरह से दरिया की गहराई, लंबाई, चौड़ाई नाप तोल में नहीं आती है, इसी तरह से श्री राज्य महाराज के स्वरूप का वर्णन 8 सागरों में जो किया, तो अपने स्वरूप को उन्होंने 8 भाग में डिवाइड किया। 8 अंग जो श्री राज्य महाराज के हैं, नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर और सर्वरस सागर कहा। अब इसका ये क्या मतलब कि वहां कोई ऐसे दरिया है? नहीं, उनके 8 अंग जो श्री राज्य महाराज के हैं, उनके एक एक अंग का वर्णन दरिया और सागर के समान है, इसलिए ये 8 सागर के। तो 4 सागरों का सुख
हमेशा परम धाम में हम लेते थे, लेकिन बाकी 4 सागर का सुख राज्य महाराज परम धाम में दे सकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि 4 सागर जो हैं, 1, 4, 6 और 8, ये श्री राज्य महाराज की अपनी निज साहिबी का स्वरूप है। तो जहां इश्क है, आनंद है, वहां साहिबी दिखाई ही नहीं जा सकती। अभी भजन सुना ना आपने, और वाणी में भी आता है कि हमें दुनिया में क्यों लाया गया। एक साहिबी हक की और दूसरा वाहिदत का इश्क, जिसमें सारी वार्ता हुई, वो क्या है वहां नहीं दिखा सकते। वहां हम इश्क के सागर जो हैं, अर्थात श्यामा जी जो आनंद अंग हैं, 4 सागर उनके हैं और 4 सागर राज्य के हैं। दूसरा, तीसरा, 5वां और 7वां, ये 4 सागर श्यामा महारानी जी के स्वरूप के हैं। दूसरा क्या है? नीर सागर और खीर सागर। और उसके बाद मधु सागर जो इश्क का सागर है वह, और 7वां सागर जो निस्बत का रस सागर है, वो श्यामा महारानी जी के स्वरूप से हैं। और 4 सागर जो श्री राज्य महाराज के हैं, एक पहला नूर सागर और चौथा श्रृंगार का सागर और छठा इलम का सागर और 8वां जिसको हम मेहर सागर कहते हैं, वो सागर जो 8वां मेहर का है वो सर्वरस सागर है। उसमें पहले सागर का भी सुख है, दूसरे का भी सुख है, तीसरे का भी सुख है, चौथे का भी, 5वां, छठा, 7वां सब मिलाकर अर्थात पूर्ण श्री राज्य महाराज का जो स्वरूप है उसमें क्या है? इलम भी है, इलम भी है, इश्क भी है, मेहर भी है और सर्वरस सब सुख उसके अंदर हैं। लेकिन रूहों को पता ही नहीं था कि राज्य महाराज का इश्क होता क्या है। परम धाम में रूहें यही जानती थी कि हमारा ही सब कुछ है। तो आज श्यामा महारानी जी का श्रृंगार क्या है? क्योंकि जिस स्वरूप का वर्णन संसार के सब हमारे हिंदू ग्रंथों में, जिसमें भी आप देखोगे, वेदों के 6 शास्त्र हैं, 4 संप्रदाय निजान उसकी जो है सनातन धर्म की है, 10 शाखाएं संन्यास मत की शंकराचार्यों की हैं, पर उनमें परमात्मा का स्वरूप श्रृंगार धाम का वर्णन कहीं भी आता नहीं है। और ये सब ग्रंथों में लिखा था कि परम धाम कहाँ है, पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उनके आनंद अंग का स्वरूप श्रृंगार क्या है। ये जब वो दुनिया में आएंगे तो पोते आकर के वर्णन करेंगे। और कल भी एक जाने के सुंदर साथ ने प्रश्न भी किया था कि महाराज जी वो राज्य का, हाँ आशा बहन जी ने प्रश्न किया था कि राज्य का तो श्रृंगार बार बार वर्णन जिस स्वरूप से भी आता है, हमारे भाव होते हैं, आ जाता है, तो श्यामा जी महारानी कभी नहीं आते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग बड़े स्वार्थी हैं ना यहाँ, क्योंकि पता है खेल किसने दिखाया है? राज्य ने। और खेल खत्म किसने करना है? राज्य ने। और जो कुछ यहाँ देना है वो किसने? राज्य ने। और इसलिए राज्य का स्वरूप बड़ी जल्दी हृदय में आ जाता है। और ये पता नहीं है कि जब तक श्यामा महारानी की मेहर होगी नहीं, राज्य भी दे सकते नहीं। क्योंकि हम अंग किसके हैं? तो श्यामा जी चितवन जब करोगे, कभी 8 सागरों का वर्णन हुआ तो फिर आपको चर्चा बताएंगे कि जब तक दूसरा सागर और तीसरा, दूसरा रूहों का, रूहें क्या हैं, और तीसरा उनकी एक दिली क्या है, जब तक वो एक दिली नहीं होती बैठे रहो, इस दुनिया का प्रलय नहीं होगा। राज्य नहीं देरी कर रहे, देरी हम नहीं, हम कर रहे हैं। हम अपना मान, अभिमान,
हम मर जाएंगे, झूठ को नहीं छोड़ेंगे। और राज्य तो सत्य का स्वरूप है, सांच को सांच है प्यारा। जब तक हम परम धाम जैसी रहनी में आएंगे नहीं, एक दिली हमारी होगी नहीं, झूठ को पीठ करेंगे नहीं, तब तक लाख चितवन कर लो, कुछ भी कर लो, वो स्वरूप हृदय में नहीं आता। और जब उसकी सुध आएगी तो ये मिट्टी है क्या? आज हम इसकी सिफत में, गुण में, महिमा में, मान में, आगे राज्य ने ऐसा कमबख्त ये मन बिठा दिया है, जीव या आत्म जोर करके आगे भी चलती है तो मन, अरे नहीं ये गलत काम है, पीछा गया। उसी समय क्या वो हम जो कुछ काम कर रहे हैं ना, ये गलत करने जा रहे हैं। ये कौन है? यही मन है जो माया का रूप है। और इसको किसने जीता था? दुनिया। अब एक विकरण आता है किरंतन में, सब दुनिया मन ही मन उलझाना, मन ही नीला, मल ही पीला, मल ही जो है सब कुछ वर्णन है। तो कई सुंदर साहब कहते हैं महाराज जी इस किरंतन में कहते मन 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 सारा लिखा है, क्या मन है तो भले इतना सा, लेकिन उसका नाम भी मन रखा हुआ है। वो बड़ी और बात है समझने की। अब आइए यहाँ पर श्यामा महारानी जी का, यहाँ बैठकर हम चितवन कैसे लें, उनका स्वरूप क्या है। जब तक पहले हमें स्वरूप का पता नहीं तो श्रृंगार किसका वर्णन करेंगे। तो आज यहाँ बैठे बैठे जो माताएं, क्योंकि काफी वृद्ध मेरे तो पूज्य सुंदर साथ बड़े बैठे, वो चितवन ही करते होंगे। तो इस वास्ते यहाँ बैठे बैठे जो चितवन करते हैं तो चितवन से देखें, जिन्होंने कभी चितवन नहीं किया तो वो हृदय में भाव लें। अब यहाँ ये सागर शब्द जो कहा है, अर्थात अब राज्य महाराज वर्णन करने से पहले कहते हैं कि मैंने आके जब दुनिया के ग्रंथों को जरा देखा तो किसी ग्रंथ में भी परम धाम या मेरा या श्यामा जी के स्वरूप का या अक्षर का भी वर्णन क्यों नहीं था। तो क्या कहते हैं, वर्णन करना अर्श का, वर्णन करना अर्श एटले परम धाम का, और उस पर भी हक जात यानी श्री राज्य महाराज की जात कौन है? श्यामा जी और सुंदर साथ है। श्यामा जी कहते हैं ओहो नूर अकल इत क्या करे, अर्थात अक्षर की बुद्धि क्या करती, जित लदुन्नी गोते खा। तो स्वयं राज्य महाराज कहते हैं कि मेरी जिभ्या लड़खड़ा रही है कि वो जो परम धाम की नूरमय शोभा है वो यहाँ कहूं तो किससे कैसे कहूं, क्योंकि कंपैरिजन में, तुलना में कोई वस्तु आती है। तो जैसे पहले पहले शुरू में लोग अमेरिका आते थे तो जब लौट के जाते थे तो सगा संबंधी वाले पूछते थे भी अमेरिका कैसा है। तो अब इंडिया में तो कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं, कि ऐसी रोड ही नहीं है जैसे इधर रोडे मार मील मील पक्के के 6 भाग में रोड 1 2 3 है। तो क्या बताएं उनको, कहते थे भाई बस भाई क्या बताएं आपको, बहुत सुंदर है, इतना ही कह के सेटिस्फेक्शन कर देते थे कि बहुत सुंदर है। अब राज्य कहते हैं कि उधर परम धाम में नजर करते हैं तो राज्य की तो नजर में परम धाम है, और इधर दुनिया में नजर करते हैं तो उनकी नजर में दुनिया है। अब तुलना करके कहते हैं मैं क्या बताऊं। फिर आखिर क्या कहते हैं सुंदर साथी जी, वर्णन करना अर्श का जो किया है तो मिसाला इत काले, कि जब यहाँ वर्णन करना पड़ेगा तो कौन सी बात रखनी पड़ेगी यहाँ की। तो श्रृंगार या सागर जब आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है कि श्यामा जी के वस्त्र या राज्य महाराज के जो भूषण हैं उसमें हीरे हैं, ज्वारात हैं, नग हैं और लाल हैं। तो यदि ध्यान देना, परम धाम के वस्त्र भूषणों में भी नग हैं तो इसका मतलब वहां भी धातु है ना, धातु नहीं है। तो कहोगे जी फिर ये वर्णन क्यों किया है, ये लिखा क्यों है? क्योंकि वहां नूर ही नूर है। तो अब नूर की तुलना में, कंपैरिजन में, यहाँ कीमती से कीमती, दे बेस्ट से बेस्ट क्या चीज है? डायमंड से तो कोई कीमती वस्तु नहीं है। इसलिए फिर स्वामी जी ने डायमंड का ही यूज किया कि भाई वहाँ हीरे हैं, जवाहरात हैं। तो कई सुंदर साथ कहते हैं चलो यार वहीं चले, डायमंड तो है ना। नहीं, ये डायमंडों के लालच में ना पड़ो, ये तो यहाँ की तुलना कंपैरिजन के वास्ते कहा। अब जब ये सागर
कहे तो ये ना समझो कि ओशियन सागर और बंगाल की घाटी और ये सब है, नहीं। वहां जो कुछ भी वर्णन है, जिस तरह से यहाँ दरिया की नाप तोल नहीं हो सकती, उस तरह से परम धाम की कोई भी लीला का वर्णन इस जिह्वा से हो नहीं सकता। इसी चीज को बाइबल में कहा, दिस वर्ड इज इन लिमिटेशन बट गॉड इज बियॉन्ड लिमिटेशन, कि यहाँ के हर चीज नाप में, तोल में, समय में, हर चीज में बंधी है प्रकृति के रूप में। ध्यान दो, यहाँ की हर वस्तु, मौसम भी, ऋतु भी, रात भी, दिन भी प्रकृति के नियम के अनुसार है, लेकिन परम धाम की कुल प्रकृति रूहों की इच्छा के अनुसार है। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? यहाँ आज मानो ठेठ गर्मी है और जिनके घर इसी नहीं कहा राज्य महाराज क्या कर दिया, बड़ी गर्मी है, यहाँ वहां नहीं। और फिर यदि बहुत ठंडी है और हम चाहे राज्य महाराज इक्वल हो जाए तो यहाँ हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन परमधाम में क्या है कि मानो सब आत्माएं राज्य के साथ बड़े इश्क और आनंद की लीला में आज गर्क हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि राज्य महाराज ये अभी लीला चलती रहे, तो सूरज प्रकृति सारी वहीं रुक जाएगी। नहीं समझे? समझ आ रही कि नहीं आ रही? मानो कोई चीज हम वनों में जाके देखने गए और खूब उसमें रस आने लगा, तो रस जब किसी चीज का इंटरेस्ट आ रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, यार अभी तो मजा आने लगा था, यही खत्म हो गया। यहाँ तो खत्म होगा, क्योंकि यहाँ हर चीज नियम, बंधन, कंट्रोल में है। और वहाँ कुल ब्रह्मांड, वहाँ चंद्रमा है, लेकिन यह नहीं कि अपनी मर्जी से उगे और अपनी मर्जी से छिप जाए। वहाँ सूरज है, यह नहीं कि अपनी मर्जी से उदय हो और अपनी मर्जी से वो हो जाए। वहाँ तारे हैं, वहाँ हर चीज है, लेकिन वो सारी की सारी प्रकृति परमधाम की रूहों की राज्य नहीं। वहाँ की सब लीला रूहों की इच्छा से चलती है। कहोगे जी परमधाम में मालिक तो राज्य, हाँ, नेम प्लेट है उनकी। जैसे किसी का घर होता है तो बाहर नेम प्लेट किसकी लगती है? बहन की के भाई की? हस्बैंड की लगती है, बीवी की नहीं लगती। लेकिन घर के अंदर घुसने के बाद राज किसका स्टार्ट होता है? बहन जी मालिक होती है। सुबह बाबूजी ने उठ के नहाना भी होता है ना, तो ये भी नहीं पता मेरा टॉवल कहाँ है, आवाज लगा रहे भाई टॉवल दो ना। अरे भाई तू तो घर का बालक है, बाहर नेम प्लेट है, तुझे टॉवल का पता नहीं? नहीं पता है। इसी तरह से परमधाम के मालिक कौन है? अनादि अक्षरातीत है, लेकिन राज्य को भी श्यामा जी की आज्ञा से, रूहों की आज्ञा से चलना पड़ता है। और यहाँ श्यामा जी और राज्य को, सखियों को राज्य की आज्ञा से चलना पड़ेगा। यहाँ हम कुछ भी चाहें, कुछ होने वाला नहीं। यहाँ क्या होगा? जब तक राज्य का हुक्म नहीं होगा, लाख रो लो, जब दर्द भरे भजन आते हैं, ब्याह लगता है, आंखें रोती हैं, आत्म तड़पती है, पर रड़ा करो, रोआ करो, उनके हुक्म से चलेगा। और इसलिए कह दिया, हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ, ये तो हमारा कैसे ना चले, जो जानो तुम करो। और वहां क्या है, जब 3.5 पैर होता है ना, राज्य और श्यामा जी नीले पहले मंदिर से उठते हैं, सखियां आई, प्रणाम किया, राज्य को श्रृंगार हुआ, कुछ उस समय हल्का सा भाव से कुछ रुगाया, तो तुरंत राज्य क्या कहते हैं? श्यामा जी भाई सखियों से पूछो आज रमो वाटे कहाँ जाना है। तो जहां सखियां कहेंगी वहीं श्यामा जी राज्य उनको लेके जाएंगे। अब ये जो श्रृंगार स्वरूप है, अब जब तक सुंदर साथी जी वो परम धाम का इल्म के द्वारा राज्य का श्रृंगार, श्यामा जी का स्वरूप हमारे हृदय में, इस तन में नहीं आए, और इस तन में राज्य के सुवानी से वो सुख इश्क हमारी आत्म को नहीं मिलेगा। सारी उम्र चर्चा सुनते रहना काम चाल से नहीं, क्योंकि आत्म की खुराक वो आनंद है, वो छुपा है। राज्य के बिना एक बूंद भी कोई दे नहीं सकता। ये श्यामा जी का श्रृंगार,
ये स्वरूप आइए अब हृदय में लीजिए। तो कोई कठिन नहीं है वाणी, पर सुंदर साथ जी हमने कभी मथन कह तो देते हैं दारो तात्म पढ़ते समय तत्वाणी मत कह ले जो इनको सार और फटाफट के निराकार के पार कृष्ण पार के भी पार। कभी ब्रेक लगा के सोचा है कि हमने जो कह दिया निराकार के पार के तीन पार, एक सेकंड लगा निराकार के पार के तीन पार को तो 6 रुपये पूरी करनी होती है। अब एक शब्द का एक दृष्टांत एग्जाम्पल दे रहा हूं। कहाँ है निराकार? पाताल से वैकुंठ और 7 शून्य तक क्या है? निराकार है। और निराकार के पार कहाँ तक है? अव्याकृत सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत स्वरूप से आगे सर्वरस सागर जहाँ परम धाम का है वहां तक क्या है? निराकार के पार। और आगे क्या है? 3 पार। 3 पार क्या है? अक्षरधाम। और फिर भी पार जमुना जी से आगे 7 घाट उलंके चांदनी स्टॉक के सामने रंग महल, और उसमें मूल मिलावा, और उसमें 5वीं हवेली, और जहाँ सिंहासन राज्य का श्यामा जी विराजमान है। ये इस समय उस विराजमान श्यामा जी का स्वरूप और श्रृंगार महाराज ठाकुर के तन में इंद्रावती की आत्म पर विराजमान होके शिवराज जी महाराज 5 शक्तियों से उसका वर्णन करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। इसलिए क्या कहा कि सुरत एक ही राखिए मूल मिलावे में, क्योंकि एट प्रेजेंट राजी महाराज कहाँ बैठे? मूल। अरे बाबा खेल महंगा तो मूल मिलावे में तो आकर के प्रथम मुंह में बैठे ना। इसलिए इस समय जो कुछ भी है इसमें वर्णन मूल मिलावे का ही, राज्य महाराज का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार, सुंदर साथ का श्रृंगार वर्णन किया है। अन्यथा परम धाम में 3 बार श्रृंगार राज्य का बदलता है और 2 बार श्यामा जी और सुंदर साथ का। उल्टा है, यहाँ बहने ज्यादा बार वस्त्र बदलते हैं और परम धाम में राज्य के श्रृंगार 3 हैं। एक प्रातः कहाँ? तीसरी भूमि के छज्जे पर बैठकर, झरोखे पर बैठकर। फिर दूसरा भी वहीं पर जब 3:30 बजे उठते हैं, और तीसरी बार वनों में जब जहां भी जाकर के लीला करने के बाद स्नान करते हैं तब श्रृंगार होता है। और श्यामा जी और सब सुंदर साथ एक समान, नो डिफरेंस। एक बार प्रातः और एक बार वनों में जाके 5 बार का श्रृंगार है। अब आइए श्री ठाकुरानी जी को श्रृंगार पहला क्या है उसका वर्णन मंगलाचरण एक भूमिका स्टार्टिंग की है, उसको सुनिए। अब इंद्रावती की आत्म शक्ति किसकी? राज्य महाराज जो अंदर बैठे हुए हैं वो 5 शक्तियां लेकर के बैठे हैं। ध्यान के साथ धनी जी का जो महामती हम हर शब्द में यहाँ पढ़ेंगे वो है क्या महामती? श्री राज्य महाराज की 5 स्वरूप, 5 शक्तियां। कौन कौन? ब्रिज में जो स्वरूप किया कृष्ण बना, रास में जो बना तो वो शक्ति राज्य की थी किसी और की थी वो शक्ति। फिर जो मोहम्मद साहब के तन में आई वो शक्ति। फिर सतगुरु देवचंद जी में श्यामा जी की जो आय स्वरूप वो इस समय कहा? महामती के स्वरूप में 5 शक्तियां। श्री धनी जी का जो एटले राज्य महाराज की शक्ति, आत्म दुल्हन श्यामा जी कहाँ? प्राणनाथ जी के अंदर। और हुक्म कौन? हुक्म का स्वरूप जो श्री राज्य महाराज बन के अर्ब में गए वो। और जबराइल और असराफील जो राज्य महाराज की ये शक्तियां हैं, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। जागृत बुद्ध और निज बुद्ध जो परम धाम की है वो शक्तियां इंद्रावती के हृदय में राज्य का स्वरूप धारण करके बैठी हैं। बोलेगी इंद्रावती के नाम से, लेकिन शक्ति किसकी होगी? जैसे प्रॉम्प्टिंग पीछे से की जाती है ना, पिक्चर होता है, ड्रामा होता है, तो पीछे एक प्रॉम्प्टिंग करने वाला बैठा होता है। वो जिस तरह का अगर कोई लेडी का पार्ट होगा तो लेडी की आवाज से प्रॉम्प्ट करा, मैं अब जाती हूँ। और अगर मर्द का पार्ट करना होगा तो वो पीछे से क्या बोलेगा?
अब मैं खाता हूँ, होता वही है। तो वही लेडी बन के बोलती है और वही आदमी बन के बोलती है। इसी तरह से सुंदर साथ जी बोलते राजी महाराज ही हैं, लेकिन किसी जगह जो पहले था महराज ठाकुर के नाम से पुराने कीर्तन केवल 5 हैं। उसके बाद शुरू की वाणी कहाँ की आई? इंद्रावती कहे, फिर क्या कहते हैं? महामती कहे, और मार्फत सागर में कहते हैं मैं कहता हूं। मार्फत सागर के अंदर स्वामी जी साक्षात राजी महाराज स्वयं बोले कि ओ सुंदर साथ जी परम धाम से मैं आया हूं। ओ सैया धाम से आए हम, फुरमान ले आए वास्ते तुम, या में बीतक है तुम्हारी, और देखो हकीकत है हमारी। मेरी पहचान करनी तो इसमें देखो, मैं ही साक्षात परम धाम का, तुम्हारा धाम का धनी, ब्रिज में तुम्हारे साथ था, तुमने मेरी पहचान नहीं की। रास में भी मैं तुम्हारे साथ था, तुम अक्षर की लीला में लीन होगी तो वहां भी जुदाई दे करके तुम्हें जगाया। तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अब ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बना है। तुम्हें पहले से कह दिया था कि संसार के अंदर जाकर जुदा जुदा गांव, जुदा जुदा ठाम, जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा देवी देवता और उसका ज्ञान देने वाले, ध्यान के साथ उन देवी देवताओं का ज्ञान देने वाले जिस परिवार में तुम होगे, जुदा जुदा तुम्हारे गुरु होंगे, और तब तुम मेरे को टोटली भूल जाओगे, श्यामा जी को भूल जाओगे, परम धाम का कुछ भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। जब तुम भूल जाओगे तब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, रसूल को भेजूंगा, वाणी देके तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। तब श्यामा जी जो तुम्हारे यानी हमारे सबके सुभान है, वो हादी अर्थात समझाने वाले को, हदायत को, सिखापन देने वाले को हादी की शब्द वाणी में कहा है, आके तुम्हें समझाएगा। हादी मीठे वचन हक के कहसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर कितनी देर तक? जब चर्चा होगी फिर मन आगे आएगा, कहेगा अरे गलत काम करो, पीछे हट जाओ। फिर सुन सुन तुम भी रोए सी, पर होश में ना आओ कोई, फिर होश नहीं तुम्हें आएगी। मन ऐसा अंदर शैतान बैठा है, वो फिर हमें भ्रांतियों में डाल देता है। तब कहते हैं आखिर में मैं भेजूंगा अपनी रूह को पोते आऊंगा, दे धरसी तुम माफक, देसी विद विद की निशानियां, पर फिर भी चीन ना सकोगे। फिर वाणी से समझ भी आ जाएगी, फिर भी दूर दूर भागोगे, और राज्य से दूर और दूर वालों के नजीक जाना बहुत हमें पसंद आएगा। तो आओ, कहते अच्छा सुंदर साध श्यामा महारानी तुम्हारे सुखान है, वो तो उनके तुम अंग हो। यदि उनका श्रृंगार स्वरूप हमारे हृदय में और राज्य का स्वरूप श्रृंगार हृदय में आ जाए, तो जहां राज्य आ जाएंगे वहां सब कुछ आ जाएगा। मीर सागर कभी पढ़ के देखना, जहां इश्क तहां इल्म, तहां जोश, तहां सब कुछ। पर मेहर होती क्या है? कहां होती है? जहां मेहर तहां सब। पर मेहर होती कहां है? जहां निस्बत वहीं पर मेहर है, और जहां मेहर है वहां ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। तो अब आइए जरा श्यामा जी का श्रृंगार क्या है। तो इंद्रावती की आत्म के रूप में राज्य महाराज पोते बोल रहे हैं, वर्णन करूं बड़ी रूह की। बड़ी रूह एटले श्यामा महारानी। अब कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, जो हमारे सुभान हैं, मालिक हैं श्यामा महारानी, उनका मैं थोड़ा वर्णन करता हूं। रूए इन अंग का नूर, अर्थात हम सब आत्माएं जो हैं वो किन के अंग से हैं? श्यामा जी के अंग से। इटले रूहें, रूहें इटले आत्माएं। सब सुंदर साथ इन अंग, किन का अंग? श्यामा जी के अंग के हम अंग हैं। हम सब किन के अंग हैं? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ। अब ये इस भाषा में लिखा है। अरवाहें अर्श में वाहिदत। अब ध्यान देना, तुर्त हाजी क्या करें?
कि वो सुंदर साथी जी ये ना समझ लेना कि मुझे श्यामा जी कोई ज्यादा प्यारी है और तुम कुछ कम हो ना। श्यामा जी और तुम और हम परम धाम में एक वाहिदत एक स्वरूप है। आज एक सुंदर साथ कहने लगा जी मेरी आत्म का नाम परम धाम में क्या है। मैं किस भ्रांति में पड़े हो भाई। कहते जी लोग कहते हैं परम धाम में तेरी आत्म का क्या नाम है। मैं क्या यही गुमराह करने का एक तरीका है। जब परम धाम में राज्य का कोई नाम नहीं तो रूहों का नाम कहां से आ जाएगा। ध्यान से घबराना नहीं। कहोगे जी परम धाम में राज्य का नाम नहीं है। हाँ नहीं है। कभी वाणी सुनिए अभी तक सुनिए। पूर्ण ब्रह्म नाम से तत्व से गुण से और खट प्रमाण से परे है। तो कहोगे जी फिर राज्य नाम नहीं है। नो 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 नो। राज्य इज नॉट ए नेम। राज्य क्या है कि जैसे एक स्टेट का कोई बादशाह किंग होता है तो हम लोग क्या कहते हैं राजा साहब आ रहे। नहीं समझे भाई। स्टेट का कोई राजा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं राजा साहब आ रहे हैं। तो राज्य का अर्थ क्या है। जो परम धाम की स्टेट का राजा है वो राज्य है। और ठाकुरानी जी है यहाँ क्या लिखा है। वो ठाकुरानी जी कौन है जो मालकिन है वहां की। ठाकुर लोग किसको कहते हैं जो गांव का ठाकुर होता है अर्थात मालक होता है। तो ठाकुरानी का अर्थ क्या है जो परम धाम के अंदर की लीला की मालकिन है उनको ठाकुरानी जी का है। ठाकुरानी इज नॉट ए नेम। राज्य इज नॉट ए नेम। तो कहोगे जी फिर इंद्रावती नाम का है। कहाँ आके यहाँ श्यामा जी को जो सुंदरबाई कहा है क्या परम धाम में कहा है। खबरदार चर्चा सुनो। जब श्याम जी के मंदिर में देवचंद जी हैं सामने राज्य खड़े हैं तब धरायो नाम बाई सुंदरा। यहाँ आके कहा कि तेरा नाम सुंदरबाई है क्योंकि तेरे से और कोई सुंदर वहां पे है ही नहीं इसलिए तेरा नाम सुंदरबाई है। इस भ्रांति में मत पड़ो सुंदर साथ जी। क्योंकि ठीक है वे कई इल्मी ऐसा भी कह देते हैं कि अरे तेरी मेरी आत्म एक ही हंडोले की है। कहाँ लिखा है। वहां तेरा और मेरे का तो सवाल ही नहीं है। सुखपाल आते हैं तो जोड़े जोड़े बैठ जाते हैं जैसे आए। कोई किसके साथ कोई किसी के साथ बैठे कोई तो डिफरेंसेस है ही नहीं। रूप सबका एक और स्वरूप सबका एक। किसका नाम क्या रखोगे वहां। अच्छा नाम की कहां जरूरत होती है जहां जुदाईगी होती है। जहां जुदाईगी होती है वहां नाम से पत्र से व्यवहार से हाँ कौन बोले सुनो हाँ संजय सुन। तो जुदाईगी है तो ये टेलीफोन है। और एक ही घर में सामने आमने बैठे हैं तो बैठ के बातें करेंगे रिझाएंगे कि नाम लेंगे। परम धाम में रूहें आत्माएं आंख पल ये जो पलक है इसके भी झंपने जितना समय होता है इतने समय के लिए भी राज्य से जुदा होती ही नहीं तो नाम कहाँ आएगा। जैसे सूरज है सूरज नाम नहीं है एक तत्व से इसका नाम रखा है क्योंकि तेज प्रकाश करता है। तेज प्रकाश का नाम सूर्य होता है। और किरणों का क्या नाम है। इतनी जो सूर्य की किरणें हैं आप किरणों के नाम बता दो हम आपके नाम बताते। बताइए किरणों के क्या नाम है। दरिया के किनारे ले चलो वहां लहरें होंगी ना तो बताना महाराज जी इस लहर का ये नाम है इस लहर का ये नाम है। क्योंकि दरिया ही लहरें हैं और लहरें ही तो दरिया है। नाम किसका रखोगे। इसी तरह से किरणें ही तो सूरज हैं और सूरज ही किरणें हैं। इसी तरह से राज्य ही तो रूहें हैं और रूहें ही राज्य हैं। ये वायदत है परम धाम में। नाम के चक्कर में न पड़ना। तुम राज्य हो और राज्य खुद कहते हैं कि रूह हो तुम मेरे तन हो तुम सो इश्क जो मेरे दिल पर ए बेवरा परम धाम में नहीं समझोगे जो शहूर करो सब मिल। इसलिए यहाँ पर लाए कि अब हम समझें कि हम कौन हैं। यहाँ है तो वही चक्कर जी फिर हमारी आत्मा का नाम क्या है।
आत्मा तुम्हारी राज्य का स्वरूप है, ये नाम है, ये है। अब बताओ ये जगत के किस ग्रंथ में ये सारी बातें लिखी हैं? आओ अब वर्णन करो बड़ी रूह की, रूह इन अंग का नूर। रूहें जो हैं हम सुंदर साथ, वो किन के अंग हैं? श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, अर्थात श्यामा जी और हम रूहें एक समान हैं और हम सब मिलकर राज्य के एक समान हैं, क्योंकि हम राज्य के आनंद अंग का स्वरूप है। इसके लिए नो डिफरेंस, राज्य श्यामा जी और रूहों के अंदर एक स्वरूप है। अरवाहे अर्श में वहदत, सो सब इनका ज़हूर। अब अरवाहे रूहें और श्यामा जी वहदत में एक स्वरूप है, तो वो सब किसकी शक्तियां हैं? राज्य महाराज का ही स्वरूप श्यामा जी हैं और श्यामा जी के स्वरूप ही हम सब सुंदर साथ है। ध्यान के साथ प्रथम लागू। अब इंद्रावती जी वर्णन कर रहे हैं, तो पहले प्रणाम अपने श्यामा महाराज जी को, क्योंकि हम किसके अंग हैं? राज्य के नहीं। आज जब विषय छोड़ दिया परम धाम का तो अच्छी तरह प्यार से समझना, हम किसके अंग हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके अंग हैं? राज्य के। अब इंद्रावती पहले किसका प्रणाम करे? राज्य को ना? यही तो मजे की बातें हैं। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ए न छुड़ाओ छिन्न। ओ चरण, आज चरणों में, क्योंकि हम कई बार कहते हैं जी हमें चरणों में ही रख लो, क्योंकि नौकर हैं क्या है? हम कैसे करें? राज्य में राज्य चरण में ही रख लो। राज्य की ताकत है हमें अपने चरणों से जुदा कर लें, करके दिखाए, करते क्यों नहीं? लिख के रखा है कि रूहो ये सोच लेना और कभी भी कि कोई काम खुदा ना कर सके। क्या पॉसिबिलिटी है कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जिसको कहते हैं, कोई काम ऐसा है जो वो नहीं कर सकता? बोलो भाई, कोई है ऐसा कि वो नहीं कर सकता? कहते हैं ये दुनिया क्या, एक अक्षर को हुक्म करोड़ों दुनिया बना के जो मिटाने वाली शक्ति अक्षर है, और अक्षर का भी वो मालिक है। क्या वो ऐसा है कि उससे कोई काम ना हो? कहते हैं कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं। पर हे सुंदर सा जी, ऐसा एक काम है जो कि मैं तुमको अपने से जुदा कर ही नहीं सकता। फिर भी हमें यकीन नहीं है, तो क्या कहते हैं? राज्य महाराज बस ठीक है, अपने चरणों से जुदा ना। मतलब गरीब भिखारी लोग जैसे होते ना, आदत पड़ जाती भीख मांगने की, वही हालत हमारी यहाँ आके। अरे तुम कौन हो? पहचानो तो सही। हर वक्त भिक्षा। पत्नी को क्या चाहिए? जी बस मैं गरीब हूँ, मुझे चरण में रखना। तो पति का तुम्हें घर से निकालने के लिए लाया है क्या? है राज्य के अंग हो, दम रखो। क्या हो गया? भूल हो गई, खेल मांग ही लिया है तो हो क्या गया? अरे हार के जाएंगे तो किसके सामने? धनी के सामने जाने मुसीबत किस बात की? राज्य हमारे पर हंसी करेंगे। अगर दुल्हा हमारे बेवकूफियों से हंसता है तो हमारी खुश नसीबी है, वो हंसेंगे तो सही, उनका मन तो खुश होएगा ना। इस तरह से अपने को समझो। जी बस देख लो, मांगा क्या तुमने? अरे मांगा क्या? उनसे मांगो, हे मेरे धनी, हे मेरे राज्य महाराज, आज जिस इश्क के कमी के कारण से हम आपसे जुदा हो गए, वो इश्क हमारी रूह में टपकाओ और हमें अपने हृदय से चिपका लो। चरणों से नहीं हम चिपकने वाले हैं, हमको दास नौकर थोड़ा है। राज्य का स्वरूप है श्यामा जी, और श्यामा जी के अंग हम हैं, और हम श्यामा जी और राज्य मिल करके सब एक स्वरूप हैं। उसको वाणी में वाहिदत का है, क्योंकि वाहिदत एक शब्द उर्दू का है, तो कई सुंदर साथ वाहिदत का अर्थ नहीं समझ सके। अब समझे? राज्य प्लस श्यामा जी और प्लस सब रूहें मिल करके एक स्वरूप हैं। तो एक स्वरूप को क्या कहते हैं? एक वाहिदत, एक दिली, एक स्वरूप, एक ही लीला। पर अब जुदाईगी हुई है ना, इसलिए प्रथम लागू
दो चरण को। आप पहले श्यामा जी के राज्य के चरणों में प्रणाम। क्या मांगा कि धनी इनसे ना छुड़ाइयो छिन्न। वो चरण कैसे हैं जो हृदय में नहीं आते। अब लो ध्यान से, लांक तली लाल एड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, अर्थात श्यामा जी के और चरण कमलों से वर्णन हो रहा है। उनके अंग कैसे हैं, उनके चरण कमल जो है, कईयों को देखते हैं हम लोगों के पैर बिल्कुल ऐसे स्पॉट इक्वल पड़ते हैं, पर श्यामा जी के चरण कमल जो परम धाम में नूरमय हैं, इस तरह की लांक है उनमें। भाग होता है ना, उसकी जो अंदर ये होता है, इसको लांक कहते हैं। कमान की तरह से टेढ़ा यहाँ पर जो होता है, इसको कहते हैं लांक। कैसा है? लांक तली, एक चरण की तली जो है लांक है। लाल एड़ियां, और एड़ियां कैसी हैं? बिल्कुल रेडिश। अब वहां क्या है? नूर ही नूर है। देखो सुंदर सा जी ध्यान से, तो कई लोग कहोगे कि जैसे आदमी की शक्ल है वहां भी ऐसी शक्ल है बिल्कुल ऐसी शक्ल है, लेकिन है क्या? हमारे अंदर हड्डियां हैं, 5 तत्व हैं। हड्डियां हैं, खून है, मांस है, मज्जा है, बीज इत्यादि नरक का कुंड है। वहां तत्व नूर ही नूर है। हड्डियां नहीं, मांस नहीं, लहू नहीं, पानी नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो नूरमय तत्व जो है वो कैसा है? चेतन है, अखंड है, अनादि है, सुगंधी है और कोमलता है। ये 5 उसके भेद है। जहां हमारा तो यह हड्डियों का जोड़ है, तो वहां राज्य का जोड़ या श्यामा जी का जोड़ या हमारे स्वरूप का जोड़ नहीं है, हड्डियां नहीं है। वहां थोड़ा सा ऑटोमेटिक हार्ड है। फिर रोम रोम इश्क ही इश्क से भरा हुआ है। ऐसी श्यामा महारानी के जो चरण कमल, जिसमें राज्य महाराज का नूर ही नूर, तेज ही तेज है, तो उसका रंग कौन सा होना चाहिए? लाल। लांक तली और एड़िया कैसी हैं? रेड। कैसी? अब गौर स्वामी जी ने कहा कि सुंदर साथ जी, यहाँ बहुत सुंदरता वाले स्वरूप को हम क्या कह देते हैं? गोरा। गोरा कहते हैं ना, तो कहते हैं वो गौर है कंपैरिजन में। यहाँ का गोरा और ये चीजें क्या कंपैरिजन करेंगे? यहाँ की सुंदरता जो संसार की है, वो लक्ष्मी जी की परछाई के समान नहीं। ये जो वैकुंठ के लक्ष्मी है। और उसके बाद जो गौलोक में राधिका जी का स्वरूप है, उसका वर्णन भी लोगों ने करना तो चाहा, लेकिन गौलोक वाले राधिका महारानी का भी कोई वर्णन कर सका नहीं। ये भागवत में आता है। और स्वामी जी कहते हो सुंदर साथ, श्यामा जी के स्वरूप का वर्णन मैं किस जुबान से इस मिटने वाली दुनिया में करूं? लेकिन जब तक करूं नहीं, तब तक सुंदर साथ के हृदय में आएगा कैसे? इस वास्ते वर्णन किया है परम धाम का, लेकिन मिसाला यहाँ का ये एड़ियां, लांक, गौर, सुंदरता शब्द जो वापरे हैं वो तो यहाँ के हैं। अब आओ वो चरण कमल कैसे हैं? अति सुंदर चरण कमल कैसे बने, पांव कैसे बने हुए हैं? लांक है और लाल एड़ियां हैं। और क्या है? मेरे जीव के एक ही जीवन, बस रूहों का चरणों के अंदर मेरा जो है वास परम धाम में। हम किन के अंग है? श्यामा जी के अंग है ना, इसलिए जो है मेरा जीवन जो है श्यामा महारानी जी के चरण कमल हैं। सिफत, ध्यान देना, अब महिमा गा रहे हैं। सिफत नख कहूं के उंगलियां। अब इंद्रावती की आत्म कहती है, बोल तो राज्य महाराज हैं, बुलवा किसके नाम से रहे? इंद्रावती से। अब राज्य खुद कहे, ओ सुंदर साथ जी, मैं श्यामा महारानी की सुंदरता का बयान करूं, शोभा लगेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। राज्य खुद कहेंगे तो दुनिया वाले और हम ही क्या करें? हाँ भाई, अपनी बेगम है ना, इसलिए ज्यादा शोभा नहीं बनना। टू बी वेरी फ्रैंक, चर्चा का मजा क्या होता है? जब तक हृदय में जो है बात ना धसे, तो फिर वो चर्चा कोई गिनती की गिननी। क्यों इंद्रावती के नाम से वर्णन कर रहे हैं? क्योंकि इंद्रावती अपने महबूब का, अपने धनी की शोभा का वर्णन कर सकती है कि नहीं कर रही? इंद्रावती की आत्म में बैठे हैं और वर्णन कौन कर रहा है? पोते राज्य महाराज अपनी जुबान से वर्णन कर रहे हैं
क्यों सुंदर साहब जी आप प्राउंटिंग कर रहे हैं किसके रूप में? इंद्रावती के रूप में वर्णन कर रहे हैं कि मैं उस श्यामा महारानी जी के चरण कमलों में पहले प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। कैसे हैं? लाख तली लाल एड़ियां, ये तो एड़ियों का। अब आगे आगे उंगलियां, वो कहते हैं बात ये है मैं उंगलियों का वर्णन करूं कि उंगलियों के सामने जो नख हैं, नाखून हैं, उनका वर्णन करूं। अगर निगाह नजर नख पे जाती है तो उसमें कोई कमी होगी तो उंगलियों पर नजर जाएगी, मेरी नजर वहां से हटती ही नहीं है तो मैं उंगलियों का क्या वर्णन करूं? नहीं समझे भाई। अगर उस नख में तेज ना हो, कोमलता ना हो, प्यार ना हो, इश्क ना टपकता हो, तब तो मैं वहां से हट के आगे जाऊं। कहते हैं नहीं सुंदर साथी जी, सिफत नख कहूं के अंगुरियों के रंग पहुंचे ऊपर टाकन, पहुंचा पग का इस भाग को पहुंचा बोलते हैं, आगे जहां पर उंगली पहुंचा, और टाकन ये जो होता है। के सुंदर साहब जी अब बोलो कि मैं नखों का वर्णन करूं कि उंगलियों का वर्णन करूं कि पग के पहुंचे का वर्णन करूं कि एक टखना जो है घुटन, इसका मैं वर्णन करूं? आप ही बोलो किस चीज का वर्णन और किस जिब्या से जो है वर्णन करूं? समझा रहे हैं कि ऐसा श्रृंगार, ऐसा कोमल, ऐसा लाख, ऐसी प्यारी लिखें श्यामा महारानी जी के चरण कमल की हैं, जो वर्णन कैसे हो सकता है? अजरा रिझा के बड़े प्यार से ऐसी चरणों का स्वरूप ही लेकर के देखो कि सुरता कहाँ पहुंचती है। ये है चित्तौड़ करने के तरीके। वाले जाए श्री
ममति युगल स्वरूप परवाई अंगना बल जात जी पिया तुम